गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और अमल करें। गुरुमुखो, जैसे इस जगत में चंदन शीतल है, चंद्रमा चंदन से भी शीतल है, परंतु चंदन और चंद्रमा से सत्संग कहीं अधिक शीतल है, क्योंकि सत्संग में प्रभु का वास है। सत्संग में नित्य ही अमृत बरसता है, जिसका पान करके कितने ही भाग्यशाली जीव अपनी तृष्णा को शांत करते हैं। उनकी तृष्णा व भूख मिट जाती है और वे अमर सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वे आत्मज्ञान की अनमोल संपदा को प्राप्त करके अपने जीवन को अमर बना लेते हैं। जिस प्रकार बिना आँखों के प्राणी सब जगह ठोकरें खाता है और आँखों वाले को मार्ग देखने में कोई परेशानी नहीं होती, इसी प्रकार सत्संग में आकर अंधा जीव आँखों वाला बन जाता है और उसे अच्छे व बुरे मार्ग की परख हो जाती है। आत्मिक दृष्टिकोण से उन जीवों को अंधा नहीं कहा जाता जिनके मुख पर आंखें न हो। गुरु साहिब जी का कथन है कि अंधे केवल वही हैं जो अपने मालिक से दूर हैं। उसे किस प्रकार का अंधा कहा जाता है? जो मालिक की आज्ञा से अंधा हुआ है, अर्थात जो जगत व जगत के झूठे मायावी पदार्थों की ओर नहीं देखता। अंधा तो वह है जो प्रभु की रजा को नहीं समझता। सत्संग कल्प वृक्ष के सदृश है, जो प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करता है। सत्संग में आकर भावनाएं शुद्ध होती हैं और उनका फल भी शुद्ध होता है। सत्संग जीवन में आने वाले अनेक विपदाओं को दूर करता है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा एक संत जी के चरणों में उपस्थित हुआ और बड़ी श्रद्धा भावना से शीश झुकाकर उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया। संत जी उस समय एक कुएं की मुंडेर के समीप बैठे थे। वहाँ एक कौवा आकर पानी पीने बैठ गया। कौवे का स्वभाव होता है कि वह पानी पीकर पहले चोंच घिसाता है, फिर पानी पीता है। कौवे को कालू भी कहते हैं। संत जी ने कौवे की तरफ रुख करके मुस्कुराते हुए फरमाया कि घिसे घसावे घस घसे, घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तू घिसे कालू, सो बात मैं जानी। कि संत जी ने राजा की ओर मुख करके पुनः इसी दोहे का उच्चारण किया। राजा ने भी इस दोहे को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया और राजमहल में लौट आया। उस राजा का बेटा कुसंग में फंसा हुआ था। बुरी संगत के प्रभाव में आकर वह राजा की बागडोर को अपने पिता से हत्या कर अपने हाथों में लेना चाहता था। उसने परस्पर परामर्श करके राजा के नाई कालू को कुछ धन का लालच देकर अपने उस्त्रे से राजा का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। लोभ सभी पापों का मूल होता है। लोभ इंसान को आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है। कालू नाई भी लोभ के वशीभूत हो गए। प्रातः वह हजामत का सामान लेकर राजा के कक्ष में पहुंचा और राजा की हजामत बनाने के लिए उस्त्रा निकाल कर धार तेज करने के लिए चाकू पर पानी लगाकर घिसने लगा। राजा स्वभाव से ही संत जी
संत जी द्वारा उच्चारण किए गए दोहे को पढ़ने लगे कि घिसे घसावे घस घसे घिस घिस लावे पानी, जिस कारण तो घिसे कालू सो बात मैं जानी। राजा के मुख से यह दोहा सुनकर कालू नाई के तो होश उड़ गए। उसे लगा कि राजा को सारा भेद मालूम हो गया है। वह थर थर कांपने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर अपने जीवन का दान मांगने लगा। राजा समझ गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उसने नाई को अभय दान देते हुए उससे सब कुछ सच सच बताने को कहा। तो नाई ने राजा को वास्तविकता से अवगत कराया। तो राजा ने नाई के सामने ही अपने पुत्र को बुलाकर कहा, जिस राज्य को पाने के लिए तुम इतना पाप करने जा रहे थे, वह राज्य तो मैं स्वयं खुशी खुशी अपने हाथों से तुम्हें सौंप रहा। मैं सदा सदा के लिए उन संतों की शरण में जा रहा हूँ जिनके एक वचन ने मुझे आज मृत्यु के मुख से बचाया है। राजकुमार के मन में बहुत गिलानी हुई और वह रोते रोते राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा कि जिन संतों के संग से आपको नवजीवन मिला है, आप मुझे भी उनके पास ले चलो। मैं कुसंगति का त्याग करके उनसे नाम की दीक्षा लेना चाहता हूँ, ताकि उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। राजा राजकुमार को लेकर उन संत जी के पास आया और संत जी के चरणों में नाम की दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगा। संत जी ने दोनों को नाम दान दिया और अपने राज्य में नियम से सत्संग आरंभ करने का हुक्म दिया। राजा ने हुक्म की पालना करके राज्य में बड़े बड़े सत्संग भवन बनाकर जनता की रुचि सत्संग की ओर लगाकर सबके जीवन में खुशहाली भर दी। सतपुरुष फरमाते हैं कि साध के संगी कलुखत हरे, साध के संगी नरक पर हरे। कि संतों की संगति से सब विकार दूर हो जाते हैं। संतों की संगति में आने से जीवन नरकों की भीषण आग से बच जाता है। संगति से करोड़ों पाप मिट जाते हैं और आवागमन के चक्कर कट जाते हैं। सच्ची शांति प्रदान करने का सत्संग ही एकमात्र साधन है। राजा महाराजाओं ने भी सत्संग के माध्यम से ही शांति प्राप्त की। राजा भर्तृहरि ने राजसी सुख त्याग कर संत शरण ग्रहण की और विश्व का संग सदा सदा के लिए छोड़ दिया। उसे विवेक हो गया था कि विषय रस सर्वभंगुर और अस्थायी है, जबकि नाम का रस स्थिर है और सदा साथ देने वाला है। उसे यह भी ज्ञात हो गया था कि इस अनित्य संसार से नित्य सुख की कल्पना करना छलावा मात्र है। इसलिए उसने संसार को पीठ देकर मन में वैराग्य धारण कर लिया। सब मुख प्रभु परमात्मा की ओर किया तो उसके मन से माया के सब आवरण दूर हो गए। आत्मा ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक हो गई। अनुभव खुल जाने से कुछ ही समय पश्चात उन्होंने वैराग्य शतक नामक पुस्तक की रचना कर डाली, जिसमें सत्य व असत्य का पूरा भेद दर्शा दिया। आज उस पुस्तक का अध्ययन करके हजारों जीवन रूहानी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यह सब सत्संग की ही बड़ाई व प्रताप है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपनी भलाई के लिए सत्संग का ही सहारा लेना चाहिए। मुनि वशिष्ठ जी सत्संगी थे और ऋषि विश्वामित्र जी महायोगी, जो सदा तपस्या में लीन रहते। संयोगवश एक दिन दोनों का मिलन हुआ तो मुनि वशिष्ठ जी सत्संग की महिमा गाने लगे और ऋषि विश्वामित्र जी तप व योग साधन को सराहने लगे। ये वार्तालाप करते करते अचानक
वाद विवाद हो गया। तप श्रेष्ठ है अथवा सत्संग, इसका निर्णय करने हेतु विक्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए। तीनों ने उन्हें शेषनाग जी के पास भेज दिया। मुनि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी ने जाकर शेषनाग जी को सिर झुकाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। शेषनाग जी ने कहा कि मेरे शीश पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, वह कुछ क्षणों के लिए कोई धारण करे तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने झट से अपने योग बल द्वारा पृथ्वी के भार को संभालना चाहा, लेकिन वे असफल रहे। अपने तप का सारा श्रेय देने पर भी वे पृथ्वी को एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रख पाए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य देकर पृथ्वी को अडोर कर दिखाया। संत फरमाते हैं कि तप के बरस हजार हों, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। कि शेषनाग जी ने कहा कि आपका फैसला तो सहज में ही हो गया है, क्योंकि जो काम हजारों वर्षों के तप का फल नहीं देने पर भी संभव न हो सका, वह सत्संग की आधी घड़ी का पुण्य देने से संभव हो गया। भगवान शिव एक बार पार्वती जी के संग विचरण कर रहे थे, तो वे एक स्थान पर रुककर वहां माथा टेकने लगे। पार्वती जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि यहाँ एक महापुरुष रहते थे, जो नियम से यहाँ सत्संग किया करते थे, इसलिए यह स्थान पूजनीय है। कि रात दिन जाग कर जिन जपा प्रभु का नाम, कहे शाह जी उनकी मिट्टी का भी हुआ मान, करोड़ों जीव आकर इस धरा को करें प्रणाम। कि भगवान शिव निज मुख से संत की महिमा का गायन करते हुए कुछ आगे बढ़े और पुनः एक अन्य स्थान पर माथा टेकने लगे। पार्वती जी ने पूछा कि आपने अब यहाँ माथा क्यों टेका? तो कहने लगे कि यहाँ एक महापुरुष आने वाले हैं और वे नित्य प्रति यहाँ सत्संग करेंगे, इसलिए यह स्थान भी पूजनीय है। यह बात विचार करने योग्य है कि जिन चरणों के स्पर्श मात्र से मिट्टी पूजनीय बन जाती है, जल चरण अमृत बन जाता है, वे चरण कमल जिस सौभाग्यशाली जीव के हृदय में बसेंगे, वह साधारण मनुष्य से पूजनीय बन जाएगा। कहते हैं कि जो छल कपट छोड़कर सच्चे दिल से सत्संग करता है, उसको अमृत समान रस मिलता है, लेकिन इस रस को केवल प्रेमी ही चख सकता है। हर कोई इस रस को स्वाद नहीं चख सकता। ऐसा क्यों? जिस प्रकार खट्टी व मीठी वस्तु की परख जीवा कर सकती है, आंखें नहीं कर सकती। आंखों द्वारा सुंदरता का अवलोकन किया जाता है, नाक द्वारा सुगंध का रस लिया जाता है। इसी प्रकार सुरती सद्गुरु के ध्यान में लीन होकर सच्चे आनंद की पहचान कर सकती है। आँख में कोई तकलीफ होने से रूप भेद का सही पता नहीं चलता। उसी प्रकार जिस सुरती पर असंख्य पापों और विकारों की परतें चढ़ गई हों, वह नाम के रस को अनुभव नहीं कर सकती। जगते हुए बल्ब को यदि कपड़े से ढक दिया जाए तो प्रकाश होते हुए भी वह प्रकाश नहीं दे सकता। तो संत फरमाते हैं कि तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। अधिकतर लोग मन पर मोह ममता के आवरण चढ़े होने के कारण सच व झूठ की परख कर सकने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण उनकी मैली सुरती प्रभु के पावन नाम का रस नहीं ले सकती और वह विषय विकारों में ही उलझ कर रह जाती है। जो रस जीव को सत्पुरुषों के सत्संग से मिलता है,
वह उसे त्रिलोकों का राज्य प्राप्त हो जाने पर भी नहीं मिलता। जिन्होंने इस अमृत रस का पान किया उसका उद्धार हो गया। मालिक के चरणों में जुड़ जाने से जो आनंद है वह सुलेमान के सिंहासन के सुख से कहीं बढ़कर है। इसलिए नियम से सेवा सुमिरन करके, हृदय को निर्मल करके, सत्संग का अमृत रस पीकर अमृत पद प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। ऐसा दिव्य व अद्भुत आनंद प्राप्त करके जीव के मुख से सहज ही निकलता है। जो संत महापुरुषों के चरण शरण में चला जाता है, उनके वचनों पर अमल करता है, उनका जीवन सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है, उनका जीवन ही सफल हो जाता है। वे समस्त परेशानियों से, कष्टों से दूर हो जाते हैं। संत उन पर ऐसी कृपा फरमाते हैं कि वे संसार के मायावी जाल को छोड़कर भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।